इट्स नॉट अ फंक्शन दोस्तों, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या तकलीफ है अभी क्या तकलीफ है? इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट? क्यों? वाई? जवाब दो ना, ऊपर डेफिनेशन ऊपर है तुम्हारे पास। दो का दो आउटपुट है, टू इज हैविंग टू आउटपुट, टू का क्यू भी रिजल्ट है, टू का आर भी रिजल्ट है, नहीं चलेगा। ओके तो अपना जो डोमेन है ना, वहां से ऐसा एक वैल्यू से डबल डाइवर्जन नहीं निकलना चाहिए। प्रॉब्लम इधर है, टू के पास से दो एरो बाहर निकल रहा है, तो टू का क्यू भी रिजल्ट है, टू का आर भी रिजल्ट है। शुड हैव सिंगल आउटपुट, वन आउटपुट। समझ में आ गया? बी के पास जाके एरो ज्वाइन हो गया ना, वो चलेगा। ए में से जब निकलते एरो एरो निकलते हैं, निकलने वाले एरो, ओके, पॉइंट नहीं देखने का, एरो जहां से निकल रहा है, स्टार्ट जहां से हो रहा है, वहां पे ज्वाइन नहीं चलेगा। जहां पे जा रहा है डेस्टिनेशन पे ज्वाइन हो गया, वो चलेगा। ये भी फंक्शन नहीं। एनी डाउट नाउ? all four diagrams are having relation, some or other relation is there, सब में relation है, but every relation is not a function. only special cases में क्या होना चाहिए? special case, every element in domain that is set A should have exactly one output, बस। अगर ये satisfy कर रहे हैं then it is a function, otherwise it is not a function. without any doubt? any doubt? ओके सो लास्ट वाले में क्या रीजन था? टू इज हैविंग टू आउटपुट, वो नहीं चलेगा। थर्ड वाले में क्या था? थ्री इज नॉट हैविंग एनी आउटपुट, इसलिए नहीं चला। बाकी दोनों थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, इधर चार फंक्शंस दिखाए, ऑल ऑफ देम आर फंक्शन। चेक करो, पहले चेक करो, ऑल ऑफ देम आर दे फंक्शंस? चार डायग्राम से चारों फंक्शंस है क्या? देख लो, है ना? चारों के चारों फंक्शंस है, एवरी वन इज अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट इन ए, लेफ्ट हैंड साइड में ए है, राइट हैंड साइड में बी है। इधर से भी दो एरो निकलते हुए नहीं दिखेंगे आपको। बी के बाद जाके ज्वाइन हो रहे हैं निकलने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट, सोर्स जहां से शुरू हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट, इधर भी ज्वाइन है। और एवरी एलिमेंट इज हैविंग सम और द अदर आउटपुट, ओके, वन सिंगल आउटपुट। नाउ इसमें भी क्लासिफिकेशन के नाम है। ये जो पहला वाला है, दिस वन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज, इसकी बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। वन वैल्यू ऑफ ए इज हैविंग वन रिजल्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज वन वन। क्या बोला था इसको? वन वन फंक्शन। और भी आगे आएगा, पहला वन वन फंक्शन। इसके नीचे वाला जो है ये भी वन वन फंक्शन, एग्रीड? ए इज हैविंग वन रिजल्ट, क्यू का कोई इनपुट नहीं बराबर है, बट ए का वन है, उसका वन ही आउटपुट है, टू का वन ही आउटपुट है, वन आउटपुट, वन इनपुट, वन आउटपुट, वन वन फंक्शन। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ये दोनों समझे? इनको क्या बोलते हैं? दोनों को वन वन फंक्शन बोलते हैं, वन वन फंक्शन। वन इनपुट इज हैविंग वन आउटपुट, वन वन फंक्शन। देयर नाउ हियर टॉप वाला, टॉप राइट कॉर्नर वाला, that is called as many one. Many values of A is having one output. वन और टू में देखो, P है ना, थ्री का छोड़ो, अब वन और टू में देखो। सर अगर वन टू थ्री का तीनों का रिजल्ट P होता तो then also it is many to one, many input but one output, many one। समझ रहा है कि नहीं समझा? जो नाम में है वही दिखता भी है उधर डायग्राम में। थ्री में नहीं दिख रहा है, बट वन और टू में देखो ना, one or two, many, you can take that as x and that is y. Left hand side is x and right hand side is y. तो क्या हो गया? Many x are having same result as y. Clear? So many one. Next वाले में भी मैं बोलूंगा many one. Now आगे होता है onto and into. क्या होता है? Onto and into. Now tell me, in the first diagram, that is top left corner, okay, what is
the range of this diagram. Range अभी सीखा है ना, रेंज. रेंज कोडोमेन. रेंज क्या है पहले डायग्राम की? टॉप लेफ्ट कॉर्नर PQR. ओके, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ दैट? सेम का उसका कोडोमेन क्या है? रेंज PQR. कोडोमेन सेम PQR, सेम है ना? PQR है. Then such functions are called as onto function. क्या बोला था? Onto function. Onto function. Whenever codomain and range are equal, it is called as onto function. तो फाइनली इसका नाम क्या हो गया? 1-1 and onto. 1-1 तो है and onto भी है. Onto का मतलब, what do you mean by onto? Onto means codomain and range are equal. अभी बचे हुए तीन में से कोई दिखता है onto वाला? Anyone is onto? Let us call them as 1, 2, 3, 4 number. पहला जो हो गया है, so that you can, it will be easier. One sec. Let me put number, then you give me answer. Let me put numbers. Let's say this is 1. ये सामने वाला 2. ये नीचे वाला 3. So your answer may change accordingly. And this is 4. Onto है क्या कोई? Onto. Second भी onto है. Agreed? क्योंकि उसका डोमेन, सॉरी, कोडोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. So that is onto. Many one, बट आगे चल के onto है. और जो onto नहीं है, जहां पे इक्वल नहीं होता है, that is called as into. What is called as into? तो नीचे के बचे वो into. कोई डाउट अभी? onto, into, many one में कोई डाउट? Whenever range and codomain are equal, that is called as onto. याद रखने के लिए जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने ऐसे याद रखा था. देखो इसमें ना, पहले इसमें onto में कुछ बचता नहीं, 0 बचता है. कुछ बच गया है क्या उसके पास? बचा है? कोडोमेन में से कुछ बच गया है क्या? कुछ नहीं बचा है ना. 0 बचा. 0 मतलब O, तो onto. और बाकी इसमें कुछ तो बचा है. एक या एक से ज्यादा बचा है. एक या एक से ज्यादा. 1 एंड I एक जैसा दिखता है? 1 या 1 से ज्यादा बचा होगा. इधर दोनों डायग्राम में एक एक बचा है, तो 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है. एक या एक से ज्यादा बच गया तो 1 एंड I इक्वल दिखेगा. O एंड 0 एक जैसा दिखेगा. तो वैसे याद रखेंगे तो भी चलेगा. प्रॉपर रीजन क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर रीजन? Whenever codomain and range are equal, it is called as onto function. Otherwise it is called as into function. onto नहीं हो into नहीं हो onto. और कोई है नहीं फंक्शन? Any doubt? Okay, आगे तो इधर 1-1 function is also called as injective function. 1-1 function, onto into की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1-1 function. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों है, उनको इंजेक्टिव बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? इंजेक्टिव. सर ये क्या हो गया? इनका ऑफिशियल नाम. जैसे देखो कोई होता है घर पे, उसको कुछ अलग नाम होता है और रियल नाम कुछ अलग होता है. किसी को घर में पप्पू बुलाते हैं. जैसा अपन नहीं, किसको पप्पू बुलाते हैं मालूम है ना? राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं अपन. उसका नाम क्या, ऑफिशियल नाम क्या है? वो कॉलेज में जाएगा, स्कूल में किधर जाएगा, तो नाम क्या लिखेगा? राहुल गांधी. तो ऐसा इनका रियल नाम इंजेक्टिव है. घर में इसको 1-1 बोलते हैं. समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों एक ही, बट 1-1 अपने लिए इजी याद रखने के लिए. रियल नेम उसका, बुक नेम या ऑफिशियल नेम इज इंजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट, onto function is also called as surjective. onto मतलब top left and top right, top वाले दोनों, they are called as surjective function. ऑफिशियल नाम surjective. हम लोग उसको onto बोलते हैं. उसका रियल नाम या बुक नेम इज सर्जेक्टिव. दोनों याद रखना है. ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या क्वेश्चन में किधर सर्जेक्टिव बोला तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए याद रखने का. ओके, onto and surjective is one and the same. Next, if function is both 1-1 and onto,
then it is called as bijective function. Injective, surjective, bijective. Bijective में क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए. टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला जो है that is bijective. By means two, दोनों है वो, 1 1 भी है और on to भी है, 1 1 भी है and on to भी है. Therefore that is called as bijective function. Official नाम. सर मेनी वन को कोई नाम नहीं, मेनी वन को आप बोल सकते हैं नॉन इंजेक्टिव. मेनी वन को क्या बोल सकते हैं? 1 1 is called as injective, so many one will be called as non injective. अगर चाहिए नाम तो, ऐसा कोई नाम नहीं है उसको. Okay, now elements from the left circle, that is अपना domain, are called as pre-images. उनको क्या बोला जा सकता है? Pre-images. वापस ऑब्जेक्टिव के लिए किधर लगेगा तो याद रखो, that is called as pre-images. And the elements in the right circle, that is codomain, they are called as images. They are called as images. Pre-images और फंक्शन होने के बाद जो आ गया वो इमेजेस. ओके, ऑब्जेक्टिव में किधर लग गया तो ये सारे नाम याद रखो. हम लोग बोलते समय मैं जब बोलूंगा तो 1 1 on to, 1 1 into, many one on to, many one into, ऐसे बोलूंगा. बट क्वेश्चन में कभी कभी इंजेक्टिव आएगा तो मैं पूछूंगा आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजेक्टिव. तो इंजेक्टिव मींस 1 1 इज कॉल्ड एज इंजेक्टिव, ऑन टू इज सर्जेक्टिव, और जब दोनों होता है 1 1 एंड ऑन टू भी होता है साथ में, that is called as bijective. These are official names: injective, surjective, bijective. Okay, next. कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी. चले आगे. आइडेंटिटी फंक्शन. आपको आइडेंटिटी रिलेशन याद आता है? आइडेंटिटी रिलेशन, सेम आइडेंटिटी फंक्शन. If f a from a, then identity function is defined by f of x is equal to x for every x belongs to a. That is, if every element of a is related to itself only, then it is identity function. उधर बोला था identity relation. देखो इधर क्या फंक्शन है, x into 1. किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही आंसर आएगा. सो आइडेंटिटी हो गया. फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी. कोई डाउट? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, खत्म. कुछ सिखाने के लायक है नहीं. उधर रिलेशन आता है ना आइडेंटिटी, सेम इधर, खाली ये फंक्शन है इसलिए रिलेशन नहीं है. एफ लिखा है, एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन बोलने का. नेक्स्ट, सेम नहीं इधर. कांस्टेंट फंक्शन, नाम से पता चलना चाहिए. कांस्टेंट फंक्शन एफ, function f a to b defined in such a way that all the elements of a have same image in b, same image in b, then f is called to be constant function. तो समझा कि नहीं समझा? डेफिनेशन से समझा कुछ? कांस्टेंट आंसर आएगा. मतलब अपने जूसर में, मेरे जूसर में तुम मैंगो डालो तो भी ऑरेंज का जूस आएगा, तुम ऑरेंज डालो तो भी ऑरेंज का जूस आएगा, तुम वाटरमेलन डालो तो भी ऑरेंज का ही जूस आएगा. कुछ भी डालो जूस तो ऑरेंज का ही आएगा. कांस्टेंट. ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूं. तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे. समझा कि नहीं समझा? बीबी एग्जांपल से तो समझा. हेलो, अरे कुछ रिप्लाई दो ना रे. मेरे को कैसा समझेगा आपको समझा कि नहीं समझा? वाई तो डालो, एन या एन डालो, नहीं समझा तो. ओके, देखो ना इधर एग्जांपल आएगा ही अपना 1 2 3 4.
क्या फंक्शन है? फंक्शन देखो क्या है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है क्या है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 2 तो आंसर कितना आएगा? 3। सबका आंसर 3 आते जाएगा। देखो इधर 1 डाला तो भी आंसर 3, 2 डाला तो भी 3, 3 डाला तो भी 3, 4 डाला तो भी 3। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट फंक्शन। सबका आंसर एक ही। ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 आएगा, जो भी रिजल्ट है वही सेम रिजल्ट आएगा। 1 डालने के बाद 50 आ रहा है, 2 डालने के बाद भी 50 आ रहा है, 3 डालने के बाद भी 50 आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, then it is called as constant function. Any doubt? Take screenshot. Easy है ना रे? Identity function, constant function, दोनों इजी थे। लास्ट में कीवर्ड बनाएंगे अपन, आई और सी हो गया। फंक्शन में इतने नहीं है, शायद 4 है फंक्शंस, 4 या 5 है आपके सिलेबस में। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस है। नेक्स्ट, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स उल्टा। बट इनवर्स के लिए देखो क्या बोला है, इनवर्स फंक्शन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली विथ बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी अभी गया बाइजेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव फंक्शन मींस, वापस बोला मैंने, मींस अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू है तो इनवर्स बन सकता है, नहीं तो इनवर्स नहीं बन सकता है। इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? प्री कंडीशन है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो ही इनवर्स बनेगा। देयरफॉर बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज इनवर्सेबल फंक्शन। उसको इनवर्स कर सकते हैं करना है तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल, इफ यू वांट यू कैन इन्वर्ट इट, इनवर्स कर सकते हो उसका, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो सारे फंक्शन इनवर्स नहीं कर सकते। इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। देखो, and then inverse function f is function, f कुछ ऐसा लिखा जाता है ना, f थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है f। और इनवर्स फंक्शन को कैसा लिखा जाएगा वो बता रहा हूं मैं, f लिखा जाएगा और इधर रेस टू -1 किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। इधर है, आपको पता चल रहा है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। f है और -1 भी है, रेस टू -1। f is a function and f raised to -1 is called as inverse. Inverse लिखने का तरीका है वो raised to -1 नहीं है, इनवर्स लिखने का तरीका है। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? इनवर्स लिखने का एक तरीका है। f raised to -1 मतलब f raised to -1 नहीं करना है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज इनवर्स। ओके, नाउ y is equal to इनवर्स फंक्शन ऑफ x। एग्जांपल से अच्छा समझेगा। 1 2 3 4। ओके, लेट f a to b। देखो इधर क्या दिया है, f of x। f of x क्या फंक्शन दे दिया है? 2x plus 3। क्या दिया है? 2x plus 3। अभी इस फंक्शन में आप 2 डाल दो, सॉरी पहला 1 डाल दो, इधर से आएगा वैल्यू a से आएगा। The values of a are called as x। देखो इधर बोला है x belongs to a, set a, x belongs to set a। पहला 1 डालो इस फंक्शन में, डाल दिया, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा 1 डालने के बाद? 1 डाल दिया तो आंसर क्या आएगा? सॉल्व करो ना, सिंपल सा है यार। 2x plus 3 5 आएगा। 1 डालेंगे तो इधर लिखता हूं मैं 1 से, मैंने 1 डाला, आंसर कितना आ गया? 5। क्या डालने वाला हूं उधर दिया है सेट ए में, 2 डाल दिया मैंने। चलो शाबाश, सभी गिव मी ऑल आंसर्स। 2 डाल दिया तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। 3 डाल दिया तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 डाल दिया तो 8 and 3 11 आएगा। क्लियर? So let us call this as x and y।
तो मैंने x दिया तो आपने y निकाला. नाउ फाइंड आउट सम फंक्शन जहां पे मैं y डालूंगा तो x आंसर आएगा. मैं डालूंगा 5, आंसर 1 आना चाहिए. मैं 7 डालूंगा तो 2 आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन. 9 डालूंगा तो 3 आना चाहिए. आएगा करने को कि नहीं आएगा? आगे करके दिखा रहा हूं मैं, रुको. समझ में आया कि नहीं आया? मेरे जूसर वाला एग्जांपल ले लो. मैंने मैंगो डालने के बाद क्या आ जाता है मेरे जूसर में? मैंगो जूस आ जाता है. ओके. अभी उल्टा, मैं मैंगो जूस डालूंगा तो मैंगो बन के बाहर आएगा. देन इट इज कॉल्ड एज इनवर्स. ऐसा होता नहीं अपने इधर, बता रहा हूं. आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा. समझा कि नहीं समझा? इनवर्स फंक्शन. मैं मैंगो डालूंगा तो क्या होता है? मैंगो जूस आ जाता है. अब उल्टा, मैंगो जूस डालो तो बाहर मैंगो आएगा. ऐसा हो रहा है. देन इट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन. पहला नॉर्मल फंक्शन देखते हैं. एग्रीड? 1 डालने के बाद 5 आया, 2 डालने के बाद 7 आया, 3 डालने के बाद 9 आया, 4 डालने के बाद 11 आया. अभी इनवर्स बनाता हूं. इधर लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में देखो, y इज इक्वल टू, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा मैंने? y लिखा. 2x प्लस 3. ये जो दिया था वही लिखा मैंने. 2x प्लस 3 दिया था ना इधर. 2x प्लस 3 एफ एक्स की जगह पे y लिखा मैंने. फिर आगे सॉल्व किया मैंने. अभी x इज इक्वल टू निकालना है. y इज इक्वल टू दिया है ना उन लोग ने. जब गिवन y इज इक्वल टू तो आप x इज इक्वल टू निकालो. क्या आ गया? x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. अभी y को फाइनली y को x बनाना है. दैट इज इधर से ही, इसमें से फाइनली आपको ये बनाना है. इनवर्स फंक्शन बना रहा हूं अभी मैं. इसके ऊपर से इनवर्स बन जाएगा. y इज इक्वल टू, क्योंकि x में लिखना होता है, y इज इक्वल टू एवरी x विल बी रिप्लेस्ड बाय y एंड y विल बी रिप्लेस्ड बाय x. फाइनली x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2. ये इनवर्स फंक्शन हो गया. तो अभी y नहीं लिखूंगा. y की जगह पे y निकाल दूंगा. और क्या लिखूंगा? इनवर्स कैसे लिखते हैं अपन? अभी भी बात की ना मैंने. f रेस टू माइनस 1, f रेस टू माइनस 1 इन ब्रैकेट x इज इक्वल टू, ऐसा लिखना है. लिखूंगा इधर देखो. तो ये फंक्शन कहां से कहा जाएगा? इनवर्स. नॉर्मल फंक्शन कहां से कहां जा रहा था? a टू b. इनवर्स कहां से कहां जाएगा? b टू a. दिख रहा है आपको? फिर आगे देखो यहां से ले आइए. पहले y को करके लिखा. क्या आगे? इनवर्स फंक्शन. समझा कि नहीं समझे? इनवर्स फंक्शन अपना नॉर्मल फंक्शन कौन सा है? 2x प्लस 3. तो उसका इनवर्स क्या हो गया? यू हैव टू से फाइनली इन टर्म्स ऑफ x ओनली. x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. यस और नो?